आप उनको जवाब दे दो, छत्तीसगढ़ी बोल के चाल रहे। अमित बघेल कोई बड़ा नेता नहीं है। ये ऐसे मूर्ति को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। पाकिस्तान से सिंधी आए हैं। अरे पाकिस्तान से सिंधी कैसे आए? हम लोग तो और छत्तीसगढ़ के विकास में और भारत के विकास में बिना आरक्षण। अगर अब तक आपने सिटी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक जरूरी बात, आपके कमेंट हैं, झुकना मत, डरना मत, पीछे मत हटना, अच्छा कर रहे हो, कुछ सहयोग लगेगा तो बताना। लेकिन सहयोग आप करेंगे कैसे? आप अखबार खरीदते हैं, चार्ज देते हैं। आप टेलीविजन देखते हैं, उसके लिए आप टीवी को रिचार्ज कराते हैं। डिजिटल माध्यम है, खर्चे कम है, इसके बावजूद बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं हमारी टीम बढ़े, हम चाहते हैं कि सीजी बॉक्स को और बड़ा किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि आप सहयोग करें। नीचे जो आप QR कोड देख रहे हैं, उसमें आप मिनिमम 10 रुपए दे करके सहयोग कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितनी आपकी श्रद्धा, क्योंकि संसाधन बहुत जुटाने हैं, टीम बड़ी बनानी है। इस तरह से आप छत्तीसगढ़ के मुद्दों को, छत्तीसगढ़ की अपनी खबरों को और छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष पत्रकारिता को सहयोग करेंगे। इससे आपको भी खुशी मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और 10 रुपए मिनिमम सहयोग राशि आप हमें डाल सकते हैं। ये आपकी तरफ से पत्रकारिता को सहयोग माना जाएगा। जोहार। हिंदी समाज के भागचंद बघेल जी, जो अपना अमित बघेल से जो टिप्पणी है ओकर से नाराज हवे, आउ समाज के आदमी मन अभी बात करना चाहते हैं। या तो इति पर अमन को हाँ हाँ ये छोड़ो ना, बताइए बताओ, आप आए समर्थन करने आए हैं, क्या मांग पूरी कराए इसको नहीं तो आप बोलो ना। हमारे व्यवसायी सिंधी समाज जो कि कभी किसी से कोई मतलब नहीं रखता, सिर्फ अपने धंधे में ही मगन रहता है, लेकिन इस प्रकार की एक छुटभइये नेता द्वारा जो टिप्पणी की गई है हमारे देवी देवताओं के प्रति, हमारे समाज के प्रति, जो कि बहुत ही निंदनीय है, हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। आज कलेक्टर साहब को, SP साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे छुटभइये नेता के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छूट भैया नेता बोल रहे हैं, वो तो बड़ा नेता है अमित बघेल। अमित बघेल कोई बड़ा नेता नहीं है। ये अपने आप को फेमस करने के लिए सब फालतू के बयानबाजी कर रहा है कि मैं बड़ा नेता बन जाऊंगा इस हिसाब से, लेकिन वो जिस हिसाब से बातें कर रहा है, हमें नहीं लगता कि वो किसी अच्छे नेता की गिनती में आएगा। बस वो अग्रवाल समाज, सिंधी समाज के देवी देवताओं के प्रति उनके विरुद्ध बातें करके अपने आप को फेमस करना चाहता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इनकी भी बड़े बड़े इतने महान होके गए हैं, उनकी भी वो बेइज्जती किया है। कल क्या बोले हैं? कल बेइज्जती किया है ना उनकी। क्या बोले हैं? वो बोले हैं कि ये ऐसे मूर्ति को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं और मुतते हैं। माने इतना गलत शब्द बोल दिए, माने मूत्र का माने उपयोग ला दिए हैं। और हमारे समाज के लिए पाकिस्तान से सिंधी आए हैं। अरे पाकिस्तान से सिंधी कैसे आए? हम लोग तो अपने पाकिस्तान तो पहले एक ही था ना, सन 47 में तो एक था, उसके बाद में ही तो बंटवारा हुआ है। तो अपन तो पाकिस्तान से थोड़ी आए, हम तो अपने एक अखंड भारत से अपन वापस आके यहाँ पर भटके, और भटकने के बाद में कितनी मेहनत की है और कितनी वो किए, उसको परिश्रम को आप लोग भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है और हम लोग भी जानते हैं। उसके बाद में भी हमारे इष्ट देवता को बोलते हैं पाकिस्तान से सिंधी आए लोग मछली के उसको माने मानते हैं। तो ये ऐसा माने बोलना उनका बहुत माने उचित नहीं था। और ऐसे ऐसे नेताओं माने आगे बढ़ के बोलेंगे कि हम नेता बन जाएंगे, ये विरोध कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में आके हमारा माने पार्टी, अलग अलग पार्टियां बनाना चाहते हैं।
अलग अलग जातियां बनाना चाहते हैं। तो आप लोग के यहाँ कितने साल हो गए रहते हैं छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में हम लोग सन 52 में आए, 50 में आए हैं सर। हम प्रॉपर 50 में आए हैं। तो छत्तीसगढ़ी समझ जाता, बात कर लेता? हाँ हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। इसी बात का तो उसको नाराजगी है ना कि परदेसिया मना के बसे हवे और छत्तीसगढ़ी ना बोले जाना है ना गोठियाल जाना है, ऐसे करके बीच बीच में भी बोलते हो। हाँ तो आप उनको जवाब दे दो, छत्तीसगढ़ी बोल के चाल रहे। हम शुद्ध छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं और हमको छत्तीसगढ़ से प्यार है, हमारी यहीं की पैदाइश है और हमको किसी से भी कोई भी द्वेष भावना नहीं है। वो नहीं बोला था जी, आप बघेल जी के मतलब नाराजगी कभी कभी जो आते ना सामने, ओला ओकर प्रमुख ये कहना रहते कि परदेसिया मना के बसे हवे। हाँ अग्रवाल बनिया हाँ, सिंधी हाँ छत्तीसगढ़ी न बोले जाने न गोठियाल जाने करके बोलते नहीं, तो वही 4 लाइन बोल के ओकर जवाब दे दाओ, ऐसे कहा। हमन छत्तीसगढ़ के पैदाइश हन और हमार बुजुर्ग मन सन 47 में अखंड भारत से यहाँ आई से, ओकर बाद वहाँ पाकिस्तान बने हैं। हमन ला पाकिस्तानी कहा थे अमित बघेल है, जो कि एकदम गलत है। हमन प्योर छत्तीसगढ़ियान, बल्कि हमन जतका छत्तीसगढ़ से प्रेम करथन, जतका हमन यहाँ परिश्रम करथन, सवेरे 6 बजे अपन बिस्तर ला छोड़ देथन, रात के 11 बजे 12 बजे आखिरी में हमन ला सूते बर मिलते। तो अतका परिश्रम करके हमन छत्तीसगढ़ ला आगे बढ़ाए हैं। हमार मेहनत, हमार समाज की मेहनत आज हर कोनों के कोई भी आदमी से छिपे हुए नहीं है और हमन प्योर छत्तीसगढ़ियान। हमार छत्तीसगढ़ हम अपन समझते हैं, हमार पूरा जतका छत्तीसगढ़ी भाषा है सबके हम लोग जानकारी है। हम कहीं भी हमन ऐसे नहीं कहन कि छत्तीसगढ़ हमर नहीं है। छत्तीसगढ़ है तो हमन हन और हमन हन तो हमर छत्तीसगढ़ के सब भाई मन है। सब जतका यहाँ के माता बहनी या भाई मन है सब हमार घर के है। हमन कभी भी ओमा बंटवारा की नीति नहीं समझन। देखे दे कदेक सुघर छत्तीसगढ़ी बोली सब है, सिंधी समाज के हमारे बुजुर्ग चाचा जी है। जय जोहार, आप सभी को जय जोहार। जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ी में गोठिया का आधा अधूरा है। गोठिया ना जैसे बनी गोठिया। जय जोहार। जैसे कि आप सबो जल्दा जाना था कि रायपुर के एक जन नेता है अमित बघेल है, सिंधी समाज के प्रति बहुत अभद्र टिप्पणी करे हवे, जो कि बिल्कुल गलत हवे और ओला शायद इतिहास के ज्ञान भी नहीं हवे कि पाकिस्तान में बने के पहले भारत है पूरा एक रही से और पूरा भारत और महाद्वीप रही से, और भारत के सबसे जो प्राचीन सभ्यता हवे वह सिंधु घाटी के सभ्यता हवे और उमन ला जानकारी नहीं है। तो सिंधी मन का है, सिंधी मन बिल्कुल व्यापारी आदमी हवे और शांति प्रिय आदमी हवे। वो मन तो सबो जन ला संग लेके चलते और छत्तीसगढ़ के विकास में और भारत के विकास में बिना आरक्षण मांगे कम से कम 20% है जीडीपी में योगदान देव थे। बिल्कुल आधा अधूरा ज्ञान है। और ये जो हमारे इष्ट देवता मन के अपमान करे है वह बिल्कुल घोर निंदनीय हवे। एकर हमन पूरा सिंधी समाज, बिलासपुर के सिंधी समाज, पूरा छत्तीसगढ़ के सिंधी समाज पुरजोर विरोध करत हन और सरकार ले मांग करत हन कि ओला तत्काल रूप से ओला गिरफ्तार करके और ओला जेल में डाले और पूरा छत्तीसगढ़ में शांति और सौहार्द के वातावरण ला पेश करे। जय जोहार। भैया तौर परिचय बता दो। मैं हाँ राम सुखीजा, भारतीय सिंधु सभा के जिला महामंत्री हूँ। धन्यवाद। मामला पूरा गरमा गया हवा है। अब अभी देखे थे मोर पीछे में कलेक्टर कार्यालय अभी हमन खड़े हैं बिलासपुर में, जहाँ पूरा पर्याप्त भीड़ हवा है। अब सिंधी समाज के प्रमुख अमित बघेल ने अपना नाराजगी जाहिर करते हुए आज ज्ञापन दिला है। पूरा मामला समझो, क्या पूरा मामला है? देखिए, छत्तीसगढ़ के अमित बघेल नाम के व्यक्ति ने रायपुर में जो एक घटना हुई कि बिलासा दाई की मूर्ति को खंडित किया गया, वो सबके लिए खेदजनक घटना थी। हाँ, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति जो खंडित की गई, ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खेदजनक घटना थी और इसकी शासन प्रशासन बाकायदा जांच कर रहा था। मूर्ति पुनः स्थापित हो गई, दोषी पकड़ा गया। अब अमित बघेल जैसा आदमी
सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अनर्गल आरोप लगाए, अमर्यादित टिप्पणी करे किसी भी समाज के विरुद्ध, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं है। हमारा देश महान लोकतांत्रिक देश है और हम छत्तीसगढ़ वासी बहुत ही शांति प्रिय सिंधी समाज जो है हमारा व्यावसायिक समाज है। यहाँ सारे समाजों के साथ हम घुल मिल के रहते हैं और हमारे समाज के विरुद्ध और हमारे इष्ट देव के विरुद्ध उनकी निंदनीय टिप्पणी कतई उचित नहीं है, बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हम कड़ा विरोध करते हैं इसका, शासन से प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे असामाजिक अमर्यादित तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो लेकिन एफआईआर तो हो गया उनके ऊपर जी, एफआईआर तो हो गया है। एफआईआर होना ही पर्याप्त नहीं है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ के सर्व समाज की, अग्रवाल समाज की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, सिंधी समाज के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की हैं। ऐसे ही किसी व्यक्ति को इतनी अभिव्यक्ति के नाम से ऐसी आज़ादी नहीं दी जा सकती कि जिससे सामाजिक सौहार्द खराब हो और समरसता का वातावरण खराब हो। भागचंद बजाज, बिलासपुर। ज्ञापन देने आए थे, ज्ञापन देके आगे क्या आश्वासन मिला, क्या बात हुआ? हमने अभी एसपी साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब नहीं थे उनकी जगह उनके माता अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। अगर मूर्ति खंडित हुई है तो जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, न कि दूसरे समाजों का नाम लेके, दूसरे महापुरुषों का नाम लेके उनको बदनाम करना चाहिए, उनके बारे में बोलना चाहिए। एसपी साहब ने और कलेक्टर साहब के माता अधिकारी ने भरपूर आश्वासन दिया है कि हम ऐसे जो विक्षिप्त व्यक्ति हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और आगे के लिए ऐसा ना हो तो फिर उनको सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। नानक राम खटूजा, समाज सेवी। देख, इखर मन के कहना है कि अमित बघेल जो बयान दे रही वो सरासर गलत है। काबर की पहले तो पूरा भारत एक रही, सिंधी मुस्लिम हिंदू सब एके में रही। 1947 के बाद बंटवारा हुई, बंटवारा के बाद जे ना जहाँ जहाँ गई जो वहाँ आए, तो वही बंटवारा के बाद हमन है यहाँ आए। अमित बघेल जी ला अपन नॉलेज ला थोड़ा से ठीक करना चाहिए और इतिहास की पढ़ाई करना चाहिए करके इखर कहना है। जोहार, मोर नाम है से ज्यादा अपन देखा था सीजी बॉक्स।